ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब देखिए कैसे बलि महाराज शुक्राचार्य से बात करते हैं। उनका अ, शुक्राचार्य ने जितना बोला अब वो उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री बलि उवाच सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो अहम गृह मेदिना धर्मो अयम गृह मेदिना अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत कर्हि चेत्। मेरे साथ श्री बलि उवाच श्रीबलिर्वाच श्रीबलिर्वाच सत्यम भगवता प्रोक्तम सत्यं 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 भगवता 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 प्रोक्तम् 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 धर्मो अयम गृह मेदिना धर्मोऽयं धर्मो गृहमे अहम दिनाम् गृहमेधिनाम्। अर्थम कामम यशो वृत्तिम अर्थं अर्थं कामं 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 यशो यशो वृत्तिम्। वृत्तिम् यो न बाधेत कर्हि चेत्। यो यो न न बाधेत बाधेत कर्हिचित्। कर्हिचित्। शब्दार्थ है श्री बलि उवाच, बलि महाराज ने कहा सत्यम सत्य है भगवता आपके द्वारा प्रोक्तम कहा गया धर्म धर्म अयम यह गृह मेदिना विशेष रूप से गृहस्थों के लिए अर्थम आर्थिक विकास कामम इंद्र तृप्ति यशः वृत्तिम यश एवं जीविका का साधन यह जो धर्म ना नहीं बाधित बाधा पहुंचाता है कदाचित किसी समय। मेरे साथ पढ़े बलि महाराज ने कहा बलि महाराज ने ने कहा, कहा महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं जैसा कि जैसा आप कि कह आप चुके कह हैं, चुके है हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास जो 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 धर्म 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 किसी धर्म के किसी किसी आर्थिक के का विकास, आर्थिक विकास विकास, इंद्र तृप्ति इंद्रिय 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 तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति यश तथा जीविका के साधन में यश यश तथा जीविका तथा के तथा साधन जीविका जीविका में के के साधन साधन में में बाधक नहीं होता। बाधक नहीं होता, बाधक नहीं बाधक होता। नहीं बाधक नहीं नहीं होता, होता। होता। वही गृहस्थ का असली धर्म है। वही 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 गृहस्थ यही का गृहस्थ गृहस्थ असली का का धर्म है। असली असली धर्म धर्म है। है। मैं भी सोचता हूँ कि यही मैं मैं भी भी मैं मैं भी भी सोचता सोचता हूँ हूँ कि कि यही यही मैं भी ये धर्म सोचता सही सोचता है। हूँ ये हूँ धर्म कि कि सही है। ये धर्म धर्म सही सही है। है। काटे नहीं बात, काटे नहीं जो उन्होंने कहा कि हाँ ये आप जो कह रहे हैं सच है, ये कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी तात्पर्य माइक। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। बलि महाराज द्वारा शुक्राचार्य जी को दिया गया गंभीर उत्तर भाव अर्थपूर्ण है। शुक्राचार्य जी ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन, उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहने चाहिए। भौतिक मामलों में रुचि रखने वाले गृहस्थ का पहला कर्तव्य यह है कि वह इसका ध्यान रखे। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो उसे स्वीकार करना चाहिए।
इस समय इस कलयुग में यह विचार अत्यंत प्रधान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो भौतिक संपन्नता में बाधक हो। शुक्राचार्य जी भौतिकतावादी संसारी पुरुष होने के कारण भक्त के सिद्धांतों को नहीं जानते थे। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए सेवा करने के लिए कृत संकल्प रहता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो इस संकल्प में बाधक बने त्याग देनी चाहिए। यह भक्ति का सिद्धांत है। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। भक्तिमय सेवा संपन्न करने के लिए मनुष्य को केवल वही स्वीकार और उसका परित्याग कर देना चाहिए जो प्रतिकूल हो। बलि महाराज को वामन देव के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था, किंतु शुक्राचार्य जी इस भक्ति योग की प्रगति में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने निर्णय लिया कि ऐसी बाधाओं से बचा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने तुरंत ही शुक्राचार्य जी की राय को अस्वीकार करने और अपना कर्तव्य पूरा करने का निर्णय लिया। इस तरह भगवान वामनदेव को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। नहीं, जो प्रभुपाद कह रहे हैं आजकल नेचुरल है। किसी को आप कहेंगे ऐसे करना, वो सोचेगा कि मेरा आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है, वो कहेगा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मेरे कोई चीज में बाधा न पड़े, उसके साथ कुछ है तो बताओ उसके साथ ये माला लो, माला जपो, ये करके धीरे 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 फिर उसको समझ आने लगता है कि वो कितना पागल था। ये भौतिक जगत में जो भी हम करते हैं वो क्षणिक है, लेकिन हम इतने पागल हो जाते हैं कि सोचते हैं यही यही सब कुछ है। कि मनुष्य जो योनि मिली है उसका सदुपयोग खाली इंद्र तृप्ति करके नहीं किया जा सकता। ये समझ आने लगता है जब आप भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सचा अहम वित्त लोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामि इति प्रहलादि कितवो यथा। अब वो तर्क दे रहे हैं, पहले का आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा श्लोक जो कह रहे हैं बलि महाराज सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण। सच अहम वित्त लोभेन तच्चाहं तच्चाहं वित्तलोभेन वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रत्याचक्षे प्रत्याचक्षे कथं कथं द्विजम् द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रतिश्रुत्य प्रतिश्रुतदानीति ददामीति प्रतिश्रुतामिति प्रह्लादिः कितवो यथा। प्रहलादिः प्रह्लादिः तवो कितवो यथा। यः शब्दार्थ सह वह पुरुष च भी अहम मैं हूँ, वित्त लोभे न धन के लालच से, प्रत्याशक से मैं धोखा दूं या हाँ कहकर अब ना करूं। कथम कैसे, द्विजम ब्राह्मण को, प्रतिश्रुत्य पहले ही वचन दे चुकने पर, ददामी कि मैं दूंगा, इति इस प्रकार, प्रहलाद जो मैं प्रहलाद महाराज के पौत्र के रूप में प्रसिद्ध हूँ कि उनका मैं पोता हूँ। कि तब वह सामान्य ठग यथा जिस तरह, मेरे साथ पढ़िए, मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूँ। मैं मैं महाराज महाराज प्रहलाद का का पौत्र पौत्र हूँ। हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब मैं पहले ही कह चुका है कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, मैं ये मैं भूमि ये दान में भूमि दूंगा, यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से तो फिर तो धन के फिर लालच धन से के लालच से मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ। मैं अपने मैं वचन अपने से किस वचन तरह से विचलित हो किस सकता तरह हूँ। विचलित हो सकता हूँ। विचलित हो सकता हूँ। मैं किस तरह एक सामान्य पंचक का आचरण कर सकता हूँ। मैं किस तरह मैं एक किस सामान्य तरह के बंचक का बंधन आचरण कर सकता आचरण हूँ। कर सकता हूँ, आचरण कर सकता हूँ और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति। और और वो भी एक एक ब्राह्मण के प्रति। ब्राह्मण के प्रति। हाँ, ये और वो भी ब्राह्मण के प्रति, वह भी एक प्रहलाद का पौत्र होने के नाते। ये कैसे कर सकता हूँ। तात्पर्य माता। ना संजना मिश्रा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा। शील प्रभात की जय। बलि महाराज को पहले से ही उनके पितामह प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके थे, इसीलिए असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी वे विशुद्ध भक्त थे। उच्च भक्तों की दो कोटियां होती हैं, साधन सिद्ध तथा कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध वह है जो गुरु द्वारा निर्देश शास्त्रोक्त विधि विधानों का नियमित पालन करके भक्त बनता है। यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो वह कालक्रम के में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के सभी नियमित विधानों का पालन नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर कीजिए, नहीं किए रहते, किंतु गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण यज्ञ पत्नियां महाराज बलि तथा सुखदेव गोस्वामी हैं। यज्ञ पत्नियां स- सकाम सकाम कर्मी सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। यद्यपि वे ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वैदिक ज्ञान में निपुण थे, किंतु उन्हें कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई थी, जबकि उनकी पत्नियों ने स्त्रियां स्त्रियां होते हुए भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार वे रोचनी बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी, और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर ही उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई थी, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन गए, क्योंकि उन पर गुरु तथा कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि थी। चैतन्य महाप्रभु ने इस कृपा की पुष्टि की है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माता जी थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए ऊपर। प्रहलाद महाराज की कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिला था, और जब यह बीज विकसित हुआ तो उन्हें उस सेवा का परम फल अर्थात ईश्वर प्रेम भगवान वामन देव के तुरंत प्रकट होने पर मिला है। प्रेमा पुमर्थो महान। बलि महाराज भगवान की नियमित भक्ति करते थे, क्योंकि वे शुद्ध भक्त हुए हो चुके थे, अतएव भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं इस वामन ब्राह्मण को उनका मुंह मांगा दान दूंगा। यह प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज को कृपा सिद्ध माना जाता है, जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा प्राप्त की थी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। नहीं सॉरी नहीं असत्ता परो अधर्म इति उवाच भूरियम भूर भूरियम भूरियम मतलब भूयम पृथ्वी सर्वम सोडम अलम मन्ये ऋते अलीक परम नरम। मेरे साथ पढ़िए। नहीं असत्याद परो अधर्म न नहीं ह्यसत्यात् परो असत्यात् धर्म परो धर्म इति ह उवाच भूरियम इति इति होवाच च भूरियम् भूरियम् सर्वं सोढम अलम मन्ये सर्वं सोढुमलं सर्वमलं मन्ये मन्ये ऋते अलीक परम नरम। ऋते ऋतेऽनीक अधिक परं परं नरम्। नरम्। शब्दार्थ है ना नहीं ही निसंदेह असत्यात असत्य से पर बढ़कर अधर्म अधर्म इति इस प्रकार उवाच सचमुच कहा है। भूः माता पृथ्वी ने इयम यह सर्वम सर्वस्व सोडम सहन करने के लिए अलम मैं असमर्थ हूँ मन्ने यद्यपि मैं मानता हूँ हिते के अतिरिक्त सिवाय अनेक परम अत्यंत जघन्य झूठा नरम मनुष्य। मेरे साथ बढ़िए। असत्य से बढ़कर पापमय कुछ भी नहीं है। असत्य असत्य से से बढ़कर बढ़कर पाप में कुछ पापमय भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। इसी कारण से इसी इसी कारण से कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था
एक बार माता माता पृथ्वी ने पृथ्वी कहा ने था, कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ। मैं मैं किसी भी किसी भारी भारी बोझ को बोझ सहन को कर सकती सहन हूँ, कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। किसी किसी झूठे झूठे व्यक्ति को व्यक्ति नहीं। को नहीं। हाँ, झूठा झूठा व्यक्ति पृथ्वी पर बहुत भारी होता है। तो पृथ्वी ने कहा था, ये इसका रेफरेंस दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं बलि महाराज अपने गुरु धरती को। माता का तो हम सब सहन कर सकला झूठे ये बात है। और गुरु ने तर्क दिया था कि जहां पर आपका जीवन संकट में हो, जहां पर ये हो, जहां पर ये हो, जहां पर ये हो, तो झूठ बोलने में कोई गलत नहीं है। ये भी तर्क है वो। हालांकि कभी कभी आपको अपने प्राण बचाने हैं तो झूठ बोल सकते हैं। कभी कभी ये इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठे हैं। अब क्यों बचाना चाहते हैं प्राण? क्योंकि आपको भगवान की सेवा करनी है। अगर खाली इंद्र तृप्ति करनी है तो प्राण बचाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका शरीर भगवान की सेवा कर रहा है तो जरूर बचाना चाहिए उसको, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति हो जाती है। आप भगवान की सेवा करते हैं, थोड़ी भी जो भी करते हैं, आप हरि नाम जपते हैं, भगवान की सेवा अब करते हैं, तो आपको इस शरीर को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये भगवान की प्रॉपर्टी है। तो ये बात आती है। लेकिन झूठ बोलना किसी भी तरह अ, सही नहीं है। अदरवाइज, अगर आपका ये मतलब नहीं था कि भगवान की सेवा करने के लिए शरीर को बचाना है, फिर उस बचाने का जरूरत नहीं है। तात्पर्य माता जी। कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर हैं जो अत्यंत भारी हैं और उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु वह अपने को तब तक अत्यधिक बोझिल अनुभव करती हैं जब उसे एक भी लबार झूठे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। कहा जाता है कि कलयुग में असत्य एक सामान्य बात है। माये व व्यवहारिके यहाँ तक कि भागवत में यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी लोग अनेक झूठ बोलने के आदी होते हैं। कोई भी झूठ बोलने के पाप फलों से मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि पृथ्वी कितनी बोझिल हो चुकी है। पृथ्वी क्या, यह सारा ब्रह्मांड बोझिल हो चुका है। हाँ हाँ, झूठे लोगों से कहा कलयुग में। न अहम बिभेमि निर्यात, न अधन्यात् असुख अर्णवात्, न स्थान च्यवनात् मृत्यो यथा विप्र प्रलम्बनात्। मेरे साथ, न हम बिभेमि निर्यात, ना ना हम हम विभेम निर्यात, निर्यात, न अधन्यात् असुख अर्णवात्, ना ना धन्याद धन्यात सुखार्णवात, धन्यावत सुख न अर्णवात, स्थान न स्थान च्यवनान् मृत्यो न न स्थानच्च स्थान वनान् च्यवनान् मृत्योर् मृत्योः, यथा विप्र प्रलम्बना। यथा यथा विप्र विप्रलम्भनात्। प्रलम्बनात्। शब्दार्थ है, न न तो न तो अहम मैं, विभे में डरता हूँ, निर्यात नरक की अवस्था से, नरक में चला जाऊंगा मुझे परवाह नहीं। न तो अधन्यात गरीबी की अवस्था से, मैं अगर सारा लूट जाऊं, गरीब हो जाऊं, मैं नहीं डरता। असुख आर्णवात, दुख रूपी समुद्र, इतना दुख मेरे ऊपर आ जाए कि समुद्र जैसा, उससे भी नहीं डरता हूं। ना नहीं स्थान च्यवनात्, पदच्युत होने से, मैं भी स्वर्ग का राजा हूं, अगर मैं इससे अ, च्युत हो जाता हूं तो भी नहीं डरता। मृत्यु
मैं मृत्यु से भी नहीं डरता, यथा जिस तरह विप्र प्रलंबनात् ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। इन चीजों से नहीं डरता, लेकिन मैं ब्राह्मण को नहीं ठग सकता। कितनी बड़ी बात। मेरे साथ पढ़िए, मैं नरक, मैं नरक, नरक, मैं नरक, दरिद्रता, 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 दुख रूपी समुद्र, दुख दुख रूपी दुख रूपी रूपी समुद्र, समुद्र, हाँ तो थोड़ा दुख नहीं, समुद्र है, दुख का समुद्र, पदच्युत होने पदच्युत पदच्युत होने होने या साक्षात मृत्यु से या या साक्षात साक्षात मृत्यु मृत्यु से से उतना नहीं डरता, उतना उतना नहीं उतना डरता, नहीं नहीं डरता, डरता, जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। जितना कि जितना एक कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ठगने को से ठगने डरता से हूँ। डरता हूँ। ये अपने गुरु को कह रहे हैं। अब गुरु समझ गए कि ये अब बस में आने वाला नहीं। यद यद धासति लोके अस्मिन्, हास्यति धास्यति दोनों बोल सकते हैं। यद 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 हास्यति लोके अस्मिन् संपरेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किम विप्रः तुष्ये न तेन चेत्। मेरे साथ, यद यद हास्यति लोके अस्मिन् यद् यद्धास्यति लोकेऽस्मिन् यद्यद्धास्यति अस्मिन् संपरेतं धनादिकं संपरेतं संपरेतं धनादिकम् धनादिकम् तस्य त्यागे निमित्तं किम तस्य तस्य त्यागे त्यागे निमित्तं निमित्तं किम् किम् विप्रः तुष्येत् न तेन चेत्। विप्रस्तुष्येन्न तेन तेन चेत्। यत् यत् जो कुछ भी हास्यति छोड़ेगा लोके संसार में अस्मिन् इस संपरेतम पहले से मृत धन आदिकम उसका धन दान तस्य ऐसी संपत्ति के त्याग में निमित्तम हेतु किम क्या है विप्र ब्राह्मण जो गुप्त रूप में भगवान विष्णु है तो उससे प्रसन्न किया जाना चाहिए, न नहीं तेन ऐसे धन से चेत दास। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि आप ये भी देख आप सकते ये ये भी हैं देख देख कि सकते सकते हैं हैं कि कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य इस इस संसार का संसार सारा का भौतिक सारा सारा भौतिक भौतिक ऐश्वर्य ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय उसके स्वामी उसके की मृत्यु के स्वामी के समय की मृत्यु मृत्यु के के समय समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। निश्चित रूप से विलग निश्चित हो रूप जाता से है। निश्चित विलग रूप हो से जाता विलग हो है। जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण बामन देव अतएव अतएव यदि यदि अतएव ब्राह्मण 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 बामन बामन देव देव दिए गए उपहारों यानी दान से तुष्ट नहीं होते तो दिए दिए गए 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 उपहार उपहारों उपहारों से या यानी तुष्ट दान दान नहीं से से होते तुष्ट तुष्ट तो नहीं नहीं होते होते तो तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट किया जाए क्यों तो ना क्यों ना उन्हें उस उन्हें उस धन धन से से उस तुष्ट धन कर से दिया तुष्ट जाए किया जाए जो मृत्यु के समय चले जाने वाला है। जो मृत्यु मृत्यु के के जो समय समय मृत्यु चले के जाने चला वाला समय है। जाने जाने वाला वाला है। है। हरे हाँ, कृष्ण। कितनी बड़ी बात, क्योंकि आपका है ही नहीं। आप सोचते हैं आप इतने बड़े मालिक हैं, जिस दिन आपने हाथ खोल के चल दिए आपका तो कुछ भी नहीं रहा। अगर उसको बजाय उस समय खोया आपने कब, जब अपने प्राण गए, वो चला गया आपके साथ ही, वो भी चला गया क्योंकि आपका नहीं रहा। इसलिए वो अगर पहले किसी को संतुष्ट करने के लिए दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है, ये कह रहे हैं। तात्पर्य माता हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। जी। रीता पंडित माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा विप्र शब्द का अर्थ है ब्राह्मण होने के साथ साथ गोपनीय भी होता है। बलि महाराज के बिना विचार विमर्श किए गुप्त रीति से वामन देव को दान देने का निर्णय लिया था, किंतु चूंकि ऐसे निर्णय से असुरों तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के दिल दुखी होने थे, इसलिए उन्होंने अनिश्चित रूप से बात कही।
शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान विष्णु को समस्त भूमि देने का निर्णय कर लिया था। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अगर ये बात जो बलि महाराज शुक्राचार्य को कर रहे हैं, ये बात किसी भक्त को कहें उसको तो बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि शुक्राचार्य महान ज्ञाता थे, लेकिन एक तो कर्मकांडी थे, दूसरा जिससे उनका वो होता था, लेकिन भौतिकतावादी थे। वो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त नहीं थे। भक्त जो होगा उसके लिए तो ये बात माफिक आती है, लेकिन जो बलि महाराज बात कर रहे हैं वो बात अ, शुक्राचार्य को बहुत कष्ट पहुंचा रही है, क्योंकि वो ऐसा चाह ही नहीं रहे। वो पूरा चाह रहे थे, उन्होंने तर्क दिया, शास्त्रों का उल्लेख किया कि तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, तुम मना कर दो। अब ये जो भगवान का भक्त है वो ऐसे कर रहा है, तो शुक्राचार्य को कह तो रहे हैं, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, आप समझ सकते हैं। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुष्यद अशुभिः दध्यं शिभि प्रभृतयः को विकल्पो धरा आदिषु। मेरे साथ पढ़िए। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां श्रेया या कुर्वन्ति कुर्वन्ति भूतानां भूतानां साधवो दुष्यज अशुभिः साधवो साधवो दुष्टासुभिः दुष्टासुभिः दध्यं शिभि शिभि प्रभृतयः दग्धं शिवि प्रभृतयः प्रवृत्तयः को विकल्पो धरादिषु। को विकल्पो धरादिषु। हाँ, अब वो उदाहरण दे रहे हैं बहुत दो उन दानियों के जिन्होंने अपना जीवन दान कर दिया। दधन, दधीचि, शिबी, राजा शिबी, तो उनके उदाहरण दे रहे हैं। उनको तो उन्होंने तो अपना जीवन ही, देखिए कितना कठिन काम है। दधीच ने अपनी हड्डियां दी, वृतासुर को मारने के लिए कोई उपाय नहीं था। भगवान ने कहा जाओ दधीच से मांगो, दे देगा। दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी। अपना कोई कर सकता है ऐसा? ऐसे भी दानी पुरुष हुए हैं, लेकिन दान दिया भले काम के लिए। श्रेय अत्यधिक महत्व के कार्यकलाप कुर्वन्ति करते हैं भूतानाम जन सामान्य के साधव संत पुरुष दुस्त्यज्य, जिनका त्याग पाना कठिन है। शरीर को कौन त्याग सकता है? अशुभि अपने प्राणों के द्वारा, दध्यंग महाराज दधीचि, शिवी महाराज शिवी, प्रवृतय तथा अन्य महापुरुष बहुत सारे हुए हैं। कह क्या विकल्प सोच विचार धरा आदिशु, ब्राह्मण को भूमि देने में। मेरे साथ दधीचि शिवी तथा दधीचि तथा अन्य अनेक महापुरुष अन्य अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु जनसाधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास इसका साक्षी है। प्राण अपने शरीर को दान दे दिया, तो फिर इस नगण्य भूमि को, तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए? क्यों न त्याग दिया जाए? इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? हाँ, एक भक्त के लिए तो कैसा ये गंभीर सोच विचार की सब लुट जाओगे, उन्होंने बता भी दिया। इनको ये समझ भी आ गया, हो सकता है वो मेरे को सब कुछ छीन लें, तब भी कहते हैं जमीन के लिए इतना सोच विचार कैसा, जाने दो, क्योंकि ये तो मेरे मृत्यु के समय तो जाएगी जाएगी, अभी चली जाए। क्योंकि ब्राह्मण को मैं वचन दे चुका हूँ, तो मैं मना नहीं कर सकता ये। लेकिन एक भौतिकतावादी के लिए ये मूर्खतापूर्ण बात है। भौतिक जीवन में आपसे कोई कहे ऐसा, आप कहेंगे तो मूर्खता। ये
और भगवान के भक्त के रूप में आपसे कोई कहेगा, आप कहेंगे वाह क्या महान दानी था, क्या कर दिया उसने। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी की जय। बलि महाराज भगवान विष्णु को सर्वस्व देने के लिए तैयार थे, किंतु शुक्राचार्य पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और संदेह कर रहे थे कि इतिहास में क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दे दिया हो। किंतु बलि महाराज ने महाराजा शिबी तथा महाराज दधीची के ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए थे। यह सच है कि मनुष्य में हर भौतिक वस्तु के प्रति विशेषतया अपनी भूमि के लिए आसक्ति होती है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मृत्यु के समय भूमि तथा अन्य संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाती है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। बलि महाराज से उनका सर्वस्व लेने के लिए साक्षात स्वयं भगवान प्रकट हुए थे और बलि महाराज परम भाग्यशाली थे कि वे उनका साक्षात दर्शन कर सके। किंतु जो अभक्त होते हैं वे भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उसका सारा धन धान्य बलपूर्वक छीन लेते हैं। ऐसी दशा में क्यों न हम अपने धन धान्य से विमुख होकर उसे स्वयं भगवान विष्णु को उनकी तुष्टि के लिए समर्पित कर दे। इस प्रसंग में श्री चाणक्य पंडित का कहना है, सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। चाणक्य श्लोक 36। चूंकि हमारा धन धान्य सदा नहीं रहने वाला है, अपितु किसी न किसी बहाने छीन लिया जाएगा। अतएव जब तक हमारे पास है, श्रेयस्कर यही होगा कि इसका उपयोग किसी शुभ कार्य के लिए दान देने में किया जाए। अतएव बलि महाराज ने अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा तर्क दिया बलि महाराज ने, और शुक्राचार्य का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहे। यह यम बुभुषे ब्रह्मन दैत्य इंद्र अनिवर्तिभिः तेषां कालो अग्रसीत लोकान न यशो अधिगतम भुवि। मेरे साथ पढ़िए। यह इयं बुभुजे ब्रह्मन बुभुजे ब्रह्मन् दैत्य इंद्र अनिवर्तिभिः दैत्येन्द्रनिवर्तिभिः तेषां कालो अग्रसीत लोकान तेषां कालो अग्रसीत् लोकान् न यशो अधिगतम भुवि। यशो अधिगतम्। शब्दार्थ है यह, जिनके द्वारा इयम यह जगत बुभुजे भोग किया गया, ब्रह्मन है ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य को, दैत्य इंद्र असुर कुल में उत्पन्न शूरबेरु तथा राजाओं द्वारा अनिवर्ति भी, उनके द्वारा जो लड़कर मरने या विजयी होने के लिए दृढ़ संकल्प थे, तेसाम ऐसे व्यक्तियों का काल ने अग्रसित हर लिया लोकान सारी संपत्ति भोग की सारी वस्तुओं को, न नहीं यश यश अधिगतम प्राप्त किया वो भी इस जगत में। अब कह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि शुक्राचार्य को शिक्षा दे रहे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने महान राजाओं ने इस संसार का भोग किया है, इस संसार का भोग किया है, जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे। किंतु कालांतर में
किंतु कालांतर कालांतर में में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई उनके पास की पास हर की वस्तु हर छीन ली गई वस्तु ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। आज भी विद्यमान है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वह सब कुछ छोड़कर वो सब छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। यश अर्जित करने का प्रयास करे। हाँ, अब ये गुरु को बहुत कठोर शब्द हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनिता श्रीवास्तव माता। अनिता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं। चाणक्य श्लोक 34। आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है तो वह लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अतः बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामन देव को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाएं। उल्टे उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे, जिसमें 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रहे। बलि वैरियास सखी वीर्यम। ये श्लोक डालूंगा मैं। 9 श्लोक हो गए ना आपके, 10वां श्लोक ये डालूंगा। ये क्या बलि महाराज ने महाजन बनने के लिए नहीं किया ये, कि लोग महाजन हैं, बन गए महाजन। तो वो कह रहे हैं कि जो यश आप अच्छे काम जो कर जाता है उसके लिए आप हमेशा उनको याद किया जाता है। जैसे बलि महाराज को अभी भी केरला में ओणम मनाया जाता है, बलि महाराज के को महिमा मंडित करने के लिए। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ है कि ओणम उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, बलि महाराज के नाम पर। ये हाँ, हमारी रूपा माता जी होके आई हैं, उनको वहाँ केरला में ओणम मना के आई। सुलभा युधि विप्रर्षे हि अनिवृता तनु त्यज न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यज। मेरे साथ। सुलभायुधि विप्रर्षे हाँ, ऋषि पढ़ सकते हैं। सुलभायुधि विप्रर्षे ही अनिवृता तनु त्यज। न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यज। सुलभा सहज ही प्राप्त युधि युद्ध भूमि में विप्र ऋषि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। शुक्राचार्य को कह रहे हैं, हे निसंदेह अनिव्रता लड़ने से न डर कर तनु त्यज इस प्रकार अपना जीवन होम दिया, त्याग दिया जीवन। ना नहीं तथा उसी तरह तीर्थे आयाते संत पुरुषों के आगमन पर जिनसे तीर्थ स्थान बनते हैं। संत पुरुष जहां अपना पैर रखते हैं वो तीर्थ स्थान हो जाता है। बिल्कुल सही बात। श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक ये जो धन त्यज संचित धन को त्याग सकते हैं। मेरे साथ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसे अनेक लोग हैं अनेक लोग हैं
जिन्होंने युद्ध से न डरकर जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिलता है किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिलता है जब किसी मनुष्य ने अपना जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठा पूर्वक दान दिया हो। निष्ठा पूर्वक दान दिया हो। किसको दिया दान? जो तीर्थ स्थान को जन्म देता है। जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है। हाँ, अब शुक्राचार्य के हिसाब से जब उन्होंने बताया तो ये विष्णु है, तो भगवान विष्णु तो वैसे भी है, कोई भी संत पुरुष भी अगर पैर कहीं रखता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो ऐसा ऐसा मौका किसको मिलता है? वो कह रहे हैं युद्ध स्थल में अपने प्राणों की बाजी दे देते हैं। मैं भी शायद कि लड़ूं, मैं भी मर सकता हूँ। मर भी गए थे इंद्र के वज्र से शुक्राचार्य ने बचाए। तो कह रहे हैं कि ऐसा मौका किसको मिलता है कि मरने से पहले आप ये ऐसा बड़ा कार्य कर सको। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। अनेक क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है, किंतु ऐसा व्यक्ति बिरले ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन, अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दान में दी हो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 17.20 में कहा गया है, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा उचित स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उसके बदले किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की जाती। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से बढ़कर वो दिव्य ज्ञान है जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वामदेव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे। भला दान देने का ऐसा योग किसे मिल सकता है। अतएव बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के श्री भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय लिया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को कभी मिलता हो। हरे कृष्ण। तो वो तो सोच रहे हैं कि मुझे तो इतना अच्छा अवसर मिला है, इसको मुझे गंवाना नहीं चाहिए। मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम् यदर्थे काम पुनः न दुर्गतिः कुतः पुनः ब्रह्म विदाम भवादृशाम ततो बटो अस्य ददामि वांछितम्। मेरे साथ, मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम् यदर्थ काम उपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनः ब्रह्म विदां भवादृशाम् ततो बटो अस्य ददामि वांछितम्। शब्दार्थ है मनस्विनः अत्यंत उदार, कारुणिकस्य अत्यंत कृपाल पुरुषों का, शोभनम अत्यंत शुभ, यत जो अर्थी धन के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों का, काम उपनयन इच्छा पूर्ति द्वारा, दुर्गति ही दरिद्रता का मारा, कुतः क्या पुनः फिर ब्रह्म विद्या में पढ़ पुरुषों का, भवादृशम आप जैसे, ततः अतएव बटो ब्रह्मचारी का, अस्य इस वामनदेव ददामी दूंगा वांछितम और जो भी चाहता है। अब सीधा गुरु को कहा कि अब मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं ये करने जा रहा हूँ।
मेरे साथ पढ़िए। दान देने से उदार तथा दान देने से दान देने दान से देने उदार से तथा दयालु व्यक्ति दयालु दयालु व्यक्ति व्यक्ति निस्संदेह और अधिक शुभ बन जाता है। निस्संदेह और अधिक शुभ निस्संदेह बन और जाता है। अधिक शुभ बन जाता है। बन जाता है। विशेषतया 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 जब वह आप जैसे व्यक्ति को दान देता है। जब जब वो वो आप आप जैसे आप व्यक्ति जैसे को व्यक्ति दान को देता है। दान देता है। हाँ, हाँ। ऐसी परिस्थिति में ऐसी ऐसी परिस्थिति में स्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। चाहिए। हाँ, कह रहे गुरुदेव मुझे तो बहुत अच्छा अवसर मिला है, ये मुझे करना चाहिए। तात्पर्य कृष्णा ललिता देवी दक्षिणाता की। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यदि कोई व्यापार, जुआ, वैश्यागमन या नशा करने के कारण धन गवा देता है और दरिद्र बन जाता है तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, किंतु यदि कोई दान में अपनी सारी संपत्ति देकर दरिद्र हो जाता है तो वह विश्व बंध्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार और दयालु व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान करके अपनी दरिद्रता पर गर्व करता है तो उसकी दरिद्रता स्वागत योग्य है और महापुरुष का शुभ लक्षण है। बलि महाराज ने तय किया कि वे वामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाएं, किंतु उन्हें यही अभिष्ट होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, और धन्यवाद माता जी। और उन्होंने शुक्राचार्य ने क्या कहा कि ऐसा मूर्ख हो जो अपना सर्वस्व दान दे करके दरिद्र बन जाए। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा काम करेगा। उन्होंने ये कहा कि अपना जो है सब कुछ अपने पास रह करके ही आप दान दे सकते हो। इसलिए भौतिक दृष्टि से उन्होंने ठीक कहा कि अगर आपके पास कुछ रहा ही नहीं तो आप क्या दान दोगे। तो अगर आपके पास रहा, थोड़ा थोड़ा दान दे सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा अवसर मिला है कि भगवान के भक्त को, कि भगवान को कुछ अर्पित करने के लिए, उसके लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के विरोधास्पद है। यजन्ति यज्ञम क्रतुभिः यम आदृता भवन्त आम्नाय विधानको विदा स एव विष्णुः वरदो अस्तु वा परो दास्यामि अमुष्मय क्षितम् ईप्सितां मुने। मेरे साथ यजन्ति यज्ञम क्रतुभिः यमादृता यजन्ति यज्ञं क्रतुभिर्यमाद्यता भवन्त आम्नाय विधानको विदा भवन्त आम्नाय विधानको विदः स एव विष्णुः वरदो अस्तु वा परो स एव विष्णुर्वरदो अस्तु वा परो दास्यामि अमुष्मय क्षितम् ईप्सितां मुने। दास्याम्यमुष्मये क्षितमीप्सितां मुने। सदा यजन्ति पूजा करते हैं, यज्ञम यज्ञ भोक्ता पृथ्वी ही यज्ञ की विविध सामग्री द्वारा यम परम पुरुष को आदरता अत्यंत आदर पूर्वक भवंतः आप सभी आमनाय विधान को विदा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक नियमों से पूर्णतया ज्ञात महान संत पुरुष सह वह एव निसंदेह विष्णु भगवान विष्णु है। वरदः या तो वह आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, अस्तु हो जाता है, वह अथवा परह शत्रु रूप में आता है, दास्यामी दूंगा अमुष्मय उसको विष्णु या वामन देव को सितिम भूमि ईप्सिताम अभीष्ट मुने। हे मुनि अपने गुरु को कह रहे, हे महामुनि हे महामुनि मुनि
आप जैसे संत महापुरुष आप जैसे संत जैसे महापुरुष संत महापुरुष जो कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न करने के जो जो कर्मकांड तथा यज्ञ कर्मकांड तथा संपन्न यज्ञ करने के संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से वैदिक सिद्धांतों से सिद्धांतों से पूर्णतया ज्ञात है, पूर्णतया ज्ञात है, सभी परिस्थितियों में सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। भगवान भगवान विष्णु विष्णु की की आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। अतएव वही भगवान विष्णु अतएव वही वही भगवान भगवान विष्णु विष्णु यहाँ चाहे जहाँ जहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हूँ मुझे वरदान देने के लिए आए वरदान हो देने के लिए आए हैं या शत्रु के रूप में मुझे या या शत्रु के रूप के में रूप में मुझे दंड देने आए हूँ। दंड दंड देने आए देने हो। आए हों। मेरा कर्तव्य है कि मेरा मेरा कर्तव्य है है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं मैं उनके आदेश उनके का आदेश पालन का करूं पालन करूं और बिना हिचक के और बिना हिचक बिना हिचक के उनके द्वारा मांगी गई भूमि उन्हें दूं। उनके के द्वारा द्वारा मांगी मांगी गई गई भूमि उन्हें दूं। हाँ, तो इतना गजब है, मेरे पास आए हैं तो उनके लिए आप तो कर्मकांड करते हैं, ये करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और वो तो मेरे पास आए हैं और मैं उनको क्यों न दूं। ऐसा अब ये शुक्राचार्य को बिल्कुल ये है कि जो तुम करते हो वो सही नहीं है, जो ये उनको समझ आना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि शिव जी ने कहा है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने की संस्कृतियां हैं, किंतु भगवान विष्णु परम पुरुष हैं और विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत समाज को संगठित करने के निमित्त थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा हेतु तैयार हो सके। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परा पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संस्तुत कर्तव्यों के सही सही पालन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। अंततो गत्वा मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और इस कार्य के लिए वर्णाश्रम प्रणाली समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में संगठित करती है। बलि महाराज को उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्त की समुचित शिक्षा दी थी, अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे किसी के द्वारा बहकाए नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि अपने तथाकथित गुरु द्वारा भी। ये पूर्ण शरणागत का लक्षण है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, मारव राघव यो इच्छा तुहारा नित्य नित्य दास प्रति तुया अधिकारा। भगवान विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए, चाहे वे किसी को मारे या शरण में। भगवान विष्णु की पूजा हर परिस्थिति में की जानी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जो भी करो, मारो बचाओ, मारियो राखियो यो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुया अधिकार। आप तो दास हो, मारो बचाओ, ये आपका अधिकार है शरीर में, क्योंकि शरीर आपका है, आपकी सेवा के लिए। एक श्लोक और हो सकता है माता जी, नहीं हो सकता। छोटा है प्रभु जी, हो जाएगा। यद्यपि यद्यपि असौ अधर्मेण मां बध्नीयाद अनागसम तथापि एनम न हिंसे धीतम ब्रह्म तनु रिपुम। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि असौ अधर्मेण यद्यपि असौ धर्मेण मां बध्नीयाद अनागसम मां बध्नीयादनागतम् तथापि एनम न हिंसिष्ये
तथापि तथापि न न हृष्यते एतं ब्रह्म तनुं रिपुं। भीतं ब्रह्म ब्रह्म तनुं तनुं रिपुं। रिपुं। शब्दार्थ है यद्यपि यद्यपि असौ भगवान विष्णु अधर्मेण छल से मां मुझको बदनियात मारते हैं। अनागसम यद्यपि मैं पापी नहीं हूँ, तथापि फिर भी एनम उनके विरुद्ध ना नहीं, इनसे से बदला लूंगा। हेतम क्योंकि वे भयभीत हैं। ब्रह्म तनुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, रिपुम भले ही वे मेरे शत्रु हों मेरे साथ, यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, यद्यपि वे यद्यपि वे साक्षात जो विष्णु साक्षात हैं, साक्षात विष्णु विष्णु हैं, हैं, किंतु भय बस उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए किंतु किंतु भयवश भयवश उन्होंने मेरे उन्होंने पास मेरे मेरे भिक्षा पास पास भिक्षा भिक्षा मांगने मांगने के मांगने लिए के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ब्राह्मण का वेश ब्राह्मण का धारण कर वेश रखा है। धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो उन्होंने उन्होंने ब्राह्मण उन्होंने रूप ब्राह्मण ब्राह्मण धारण रूप रूप धारण धारण कर कर रखा रखा है, है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा वे वे चाहे चाहे अधर्म अधर्म द्वारा द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं मुझे बंदी बनाते हैं बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, या मेरा वध भी कर देते हैं, वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा। तब भी मैं उनसे फिर मैं उनसे बदला नहीं लूंगा। यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। यद्यपि वे यद्यपि वे मेरे मेरे शत्रु हैं। शत्रु हैं। हाँ, अगर ऐसा करेंगे, वो शत्रु की तरह बिहेव करेंगे, तो भी मैं बदला नहीं लूंगा। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णानी तो माता जी। यदि भगवान विष्णु रूप में है, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यदि भगवान विष्णु रूप में है, विष्णु रूप में जिस में उसी में बलि महाराज के, एक मिनट माता जी थोड़ा सा छुट्टा हो गया। बलि विष्णु महाराज के पास बलि आए महाराज के पास होते, आए होते और उन्हें उनसे कुछ करने को कहा होता, तो निश्चित है कि बलि महाराज उनकी प्रार्थना को अस्वीकार न करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्ति के बीच में कुछ परिहास हेतु भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगने आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। अब ज्यादा कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पल्लवी माता जी।